अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं कद्दू गोश्त। गर्मियों में ये बहुत ही मज़े का लगता है। इसके लिए हमने तकरीबन एक अदद बड़ी सी प्याज लिया और ऑयल में इसको फ्राई कर रहे हैं। जब तक कलर चेंज होता है फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच मैंने क्रश किया हुआ है, 1 चम्मच भर के हमने ये डालना है। हल्की आंच पे करना है ताकि हमारा ये जल ना जाए। जैसे इसकी खुशबू आने लग जाएगी फिर हम इसके अंदर टमाटर अपने ऐड करेंगे। लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपने टमाटर भी ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी थी टमाटर लहसुन की। इसके बाद हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे और अब हमने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। चिकन हमारा फ्रिज वाला है, इस वजह से हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे और फिर थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे और फिर हमारा चिकन भी डाल देंगे और हम फिर इसको फ्राई करेंगे और हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हम अपना चिकन देखते हैं। ये हमारे टमाटर भी गल चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। हमारा चिकन भी फ्राई हो गया। इसको फ्राई करके फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने ज़ीरा डाला है। ज़ीरा लेना है हमने 1/2 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च लेनी है हमने 1 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून हमने नमक का लिया है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया। थोड़ी सी हमने इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है। गरम मसाला ऐड करना है तकरीबन हमने आधी चम्मच। फिर इसको हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है चिकन की और 1 छोटी चम्मच हम पिसी काली मिर्च का भी ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई करके फिर हमने इसके अंदर कद्दू डाल देने अपने। जो हमने कद्दू काटे हुए थे, कद्दू हमने इस शेप में काटे हुए हैं, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब हमने अच्छे तरीके से इसकी तकरीबन 5 मिनट तक भुनाई करनी है। भुनाई करके फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तरीके से भुनाई हो चुकी है, हम देख सकते हैं बिल्कुल भी हमारा छोड़ दिया मसाले ने। अब हम इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी डाल देंगे ताकि हमारा जो कद्दू है वो भी इसके अंदर गल जाए और चिकन भी हमारा इसके अंदर गल जाए। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं करना है इसका, बस थोड़ा सा मसाला टाइप होगा इसके अंदर ग्रेवी से। इसमें इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारे अच्छे तरीके से कद्दू भी गल जाए और चिकन भी गल जाए। देखते हैं हमारा टमाटर का हमारे कद्दू बिल्कुल गल चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी शक्ल ही बता रही है। कद्दू गल चुकी हैं और यकीनन चिकन भी गल चुका होगा। 15 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन उठाया। ये हमारी इतनी ग्रेवी रखनी है, बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं करना। अब हम इसके अंदर धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे। ये हमारे कद्दू गोश्त बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं डिश आउट। ये हमारे कद्दू गोश्त बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।